हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो शेषनाग के अवतार होते हुए भी मेघनाथ के नागपाश ने कैसे बांध दिया लक्ष्मण जी को, तो चलिए फिर जानते हैं। बट वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बात हम सभी जानते ही है कि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग जी के अवतार थे। तो फिर क्यों जब उनका मेघनाथ के साथ युद्ध हुआ तो वे मेघनाथ के नागफास का सामना न कर पाए और मूर्छित हो गए? क्या वो नागफास शेषनाग से भी ज्यादा शक्तिशाली था? क्या मेघनाथ के उस नागफास का उत्तर श्री राम श्री लक्ष्मण जी के पास भी नहीं था? आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे? वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 45 के अनुसार श्री राम इंद्रजीत का पता लगाने के लिए 10 वानर युद्धपतियों का आज्ञा दी। तब वे सभी वानर भयंकर वृक्ष उठाकर दसों दिशाओं में उसे खोजते हुए आकाश मार्ग से चले। किंतु इंद्रजीत ने अत्यंत वेगशाली बाणों की वर्षा करते हुए उन वानरों के वेग को रोक दिया। तत्पश्चात रावण पुत्र इंद्रजीत फिर श्री राम की ओर और लक्ष्मण की ओर पर उनके संपूर्ण अंगों को विदीर्ण करने वाले बाणों की बारंबार वर्षा करने लगा। कुपित हुए इंद्रजीत ने उन दोनों को मतलब श्री राम और लक्ष्मण को बाण रूपी धारी नाग सर्पों वाला इस तरह विधा कि उनके शरीर में थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं बच पाया जहां बाण ना लगा हो। उन दोनों के अंगों में जो घाव हो गए थे उनके मार्ग से बहुत ही ज्यादा रक्त बह रहा था। उस समय इंद्रजीत अंतर्धान अवस्था में ही उन दोनों भाइयों से बोला, युद्ध के समय अलक्ष्य हो जाने पर तो मुझे देवराज इंद्र भी नहीं देख सकते, किंतु फिर तुम दोनों की क्या ही बात। मैंने तुम दोनों रघुवंशियों को कंक पत्र युक्त बाण के जाल में फंसा दिया है। अब मैं अभी तुम दोनों को यमलोक भेज देता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को पैने बाढ़ों से भीगते हुए और जोर जोर से गर्जना करने लगा। युद्ध के मुहाने पर बाण के बंधन से बंधे हुए वो दोनों बंधु पलक मारते मारते ऐसी दशा को पहुंच गए कि उनमें आंख उठाकर देखने की भी शक्ति नहीं रह गई। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार उनके सारे अंग बिंद हो गए, बाणों से व्याप्त हो गए। वे महान धनुर्धर वीर भूपाल ममर्ग स्थान को भेदन से विचलित एवं कृष्यकाय हो पृथ्वी पर जा गिरे। उनके सारे अंगों से बाण रूपी धारी नाग लिपटे हुए थे तथा वे अत्यंत पीड़ित एवं व्यथित हो रहे थे, जिसके पूर्व काल में इंद्र को परास्त किया था। उस इंद्रजीत के क्रोध पूर्वक चलाए हुए बाणों द्वारा आहत होने के कारण पहले श्री राम ही धराशायी हो गए। ऐसा माना जाता है कि धरती पर पड़े श्री राम को देखकर लक्ष्मण वहां अपने जीवन से निराश हो गए। उन्हें बड़ा शोक हुआ। तदंतर लक्ष्मण जी भी स्वयं इच्छा से उस पास में बच गए। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें उस अवस्था में देखकर वानरों को भी बड़ा संताप हुआ। वो शोक में अतुर हो नेत्र में आंसू भरकर घोर अंतर्ध्यान करने लगे। उन दोनों भाइयों को देख चारों ओर से घेर कर सब वानर खड़े हो गए। वहां आए हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी आदि जितने भी वानर थे वहां पे आके व्यथित हो बड़े विषाद में पड़ गए। इस घटना के उपरांत हनुमान जी आहान पर अपने जो वायु मार्ग से गरुड़ देव वहां पधारे और उन्होंने उन नागों से श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को मुक्त किया। ऐसा माना जाता है वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 51 में जब रावण को यह ज्ञात हुआ कि श्री राम और लक्ष्मण पुनः जीवित हो गए तो राक्षस राज रावण चिंता तथा शोक के वशीभूत हो गया। ऐसा माना जाता है कि उसका जो चेहरा है वो उतर गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो विषधारी सर्पों के समान भयंकर वरदान में प्राप्त हुए और अमोघ थे तथा जिनका तेज सूर्य के समान था, उन्हीं के द्वारा युद्ध स्थल में इंद्रजीत ने जिन्हें बांध दिया था वे मेरे दोनों शत्रु यदि उस असंद्र में पड़कर भी उससे छूट गए तब भी उन्हें अपनी सारी सेना पर संशय ही होता है, जिन्होंने अपने युद्ध स्थल में मेरे शत्रु के प्राण ले लिए थे। ऐसा माना जाता है कि वे अग्नितुल्य तेजस्वी बाण निश्चय ही आज निष्फल हो जाएंगे। अब रामायण में ऐसा भी कहा जाता है कि जो लक्ष्मण जी ने श्री राम की वैसी स्थिति देख स्वेच्छा से ही उस नागपाश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम के धरती पर गिर जाने के उपरांत
युद्ध भूमि में अटल रहे थे, परंतु उन सर्पों द्वारा श्री राम को अपने वश में देख लक्ष्मण जी भी चोटिल हो गए। परंतु एक प्रश्न ऐसा भी उठता है कि श्री राम जी पर कैसे हुए नागफास हावी हो गया। ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड अध्याय 51 में हनुमान जी रावण से ऐसा कहते हैं कि महायशस्वी श्री रामचंद्र जी की चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोगों का संहार करने, फिर उनका नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर, नाग, गंधर्व एवं अन्य समस्त प्राणियों में कहीं किसी समय कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री रामचंद्र जी के साथ लुहा ले सके। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 18 में भी श्री राम ने स्वयं सुग्रीव से कहा था, यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी पर जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं उन सबको एक उंगली से अग्रभार से मार सकता हूं। आप स्वयं विचार करें कि वो तीनों लोकों के स्वामी है, पर संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट और पुनर्निर्मित कर सकते हैं। उन सृष्टि के स्वामी श्री राम के लिए किसी अस्त्र का सामना कठिन कार्य हो जाए चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, जिसके सामान्य बाणों के मकराक्ष के शूल को तोड़ दिया जो स्वयं भगवान शिव ने उसे दिया था। कहा जाता है कि क्या उन्हें कोई पास बांध सकता था? बिल्कुल भी नहीं। यह सब उनकी उनकी दिव्य लीला ही थी। ऐसा माना जाता है कि वह पलक झपकाते ही लंका की समस्त सेना को समाप्त कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है, परंतु श्री राम ने उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अन्यथा उनके मानव अवतार का उद्देश्य विफल हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री रामचरित मानस में लंका कांड अध्याय 184 में एक स्थान पर शिव जी श्री राम जी के बारे में गिरिजा से कहते हैं कि जो स्वतंत्र, अनंत, अखंड और निर्विकार है वो श्री राम जी की लीला से नागफास के वश में आज हो गया है। ऐसा कहते हैं कि उससे बंध गया है या फिर उससे उसके फेर में पड़ गया है। श्री राम जी सदा स्वतंत्र, एक एक अद्वितीय भगवान है। वे नाटक की तरह अनेकों प्रकार की दिखावटें भी रचते हैं। ऐसा माना जाता है कि रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागफास में बांध लिया था, किंतु उससे देवताओं को बड़ा ही भय हुआ था। ये गिरिजे जिनका नाम जपकर मुनि भाव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सार व्यापक और विश्व के आधार पर भी कहीं बंधन में आ सकते हैं। हे भवानी, श्री राम की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क या निर्णय नहीं किया जा सकता। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मेघनाद के अस्त्रों को ब्रह्मा जी के अचूकता का वरदान प्राप्त था। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री राम जी ब्रह्मा जी के मान को भंग भी नहीं करना चाहते थे और लीला करते हुए स्वयं ही उस नागफास में बंध गए। वाल्मीकि रामायण में ऐसा भी माना जाता है कि सर्ग 71 में जब लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध चल रहा था तो लक्ष्मण जी ने वहां अपने साधारण बाणों से ही मेघनाद को मूर्छित कर दिया था। और ऐसा भी माना जाता है कि लक्ष्मण जो उस नागफास से बिना प्रभीत हुए निर्णय खड़े थे, वे श्री राम जी के जैसे ही उस पास पर स्वयं बच गए, वरना ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था जो श्री राम और लक्ष्मण उनके भाई लक्ष्मण जी को बांध सके। और तो और श्री राम और लक्ष्मण जी मानव रूप में थे, उन्हें मानव सीमा में रहना पड़ा। तो चलिए बोलते हैं एक बार जय श्री राम और जय लक्ष्मण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये सनातनी फैक्ट्स आते ही रहेंगे। और आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।